कंटिन्यूटी के 7वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे कि किसी कंपोजिट फंक्शंस को कंटिन्यूअस फंक्शंस कब समझा जाता है। दैट मीन्स कोई कंपोजिट फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, उस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट जो होता है स्टूडेंट्स उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शंस, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एफ जी एक्स है, ठीक है। तो ये एफ जी एक्स जो है उसको हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शंस, क्योंकि जी एक्स जो है वो अलग अपना एक अलग फंक्शंस है, उसका डोमेन एक्स है, और एफ जी एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, मतलब उसका जो डोमेन है उसके डोमेन के फॉर्म में कोई फंक्शंस काम कर रही है। सो एफ जी एक्स को हम कहेंगे फंक्शन ऑफ ए फंक्शंस, दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शंस। अब कह रहा है कि ये कंटिन्यूटी कब होता है, ये फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होता है। तो एक फंक्शन हमने लिया एफ जी एक्स, ये तब कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट्स जब ये जो जी एक्स जो है वो ए पर, मतलब x इक्वल टू ए पर, ये एफ जी एक्स ए पर तब कंटिन्यूअस होगा जब ये जी एक्स ए पर कंटिन्यूअस हो। और फिर एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का फॉर्म कौन है, जी एक्स, एफ एक्स जो वो कंटिन्यूअस हो किस पर, तो जी ए पर। यही चीज लिखा हुआ है कि ये फंक्शंस एफ जी एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट जी ए। तो ये फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ एफ जी हमने लिया, एफ जी एक्स लिया और इसे हम ए पर कंटिन्यूअस करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब एफ जी ए यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे एफ जी ए प्लस, और फिर लिखेंगे एफ जी ए माइनस। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जी ए क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जी एक्स ए पर कंटिन्यूअस है। फिर आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफ जो है वो जी ए पर, एफ जो है वो जी ए पर, या जी ए प्लस जी ए माइनस, मतलब जी ए इसका फंक्शंस का काम कर रही है और उस पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, इसलिए लिखा हुआ है जी ए। मतलब एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है जी ए पर, ठीक है। जी क्या है, ए पर, ठीक है, जी क्या है, ए पर। यहाँ पर देख पा रहे हैं जी एक्स क्या है, ए पर कंटिन्यूअस का चेक हो रहा है, और फिर एफ के लिए ये डोमेन का काम करने लगती है, इसलिए जी ए, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस का आपने कंडीशन समझ लिया होगा कि ये कब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होता है। आइए स्टूडेंट इस पर एक एग्जांपल हमने लिया है कि एफ एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2, फिर दूसरा वैल्यू है 3 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 3, ये क्लोज इंटरवल है, ओपन 2 कॉमा 3 क्लोज्ड, ठीक है, इस तरह से। एंड जी एक्स इक्वल टू एक अलग फंक्शन हमने ले लिया 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, और यह है 3 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 1 3 ओपन क्लोज्ड, ठीक है, 1 पर ओपन है और 3 पर क्लोज है। तो इस तरह से हमारा ये है। अब कह रहा है कि चेक कंटिन्यूअस ऑफ जी ओ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। देखिए जी ओ एफ का मतलब ये ऐसा हुआ, दैट मीन्स जी एफ एक्स हुआ एट 2 पर। अब देखिए एफ एक्स 2 पर फंक्शंस जो है, एफ एक्स जो है वो 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, देख सकते हैं आप इसको, 2 पर है कि नहीं है। देखिए 2 पर ये कंडीशन आया, 2 रखे तो 1 आ जाएगा, 2 रखे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग चेक कर लेंगे। तो किस पर कह रहा है, 2 पर, तो इसके आप यहाँ पर कहेंगे हम जी एफ 2। अब देखिए जब 2 के इक्वल होता है, एग्जैक्ट 2 के इक्वल होता है, ये F2 होता है, तो वैल्यू कितना आ रहा है, 1। सो यहाँ पर लिखेंगे हम G1, और G1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, G1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट इक्वल, सो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। अब आइए GF2 प्लस को चेक कर लेते हैं, मतलब RH वाले को। तो G, अब 2 प्लस में क्या होगा कंडीशन, 2 से बड़ा में क्या कंडीशन, देखिए ये भी 1, सो G1 2 प्लस है, ठीक है ना, G1 का कंडीशन। तो 1 पर क्या हो रहा है, 1 माइनस 1, ये भी हमारा 0 हो गया स्टूडेंट्स। 2 प्लस एच, ठीक है, इसको लिखेंगे 2 प्लस एच। 2 प्लस एच में हमारा 3 माइनस एक्स, मतलब 3 माइनस 2 प्लस एच, ठीक है। इसका मतलब 3 माइनस, मतलब 1 माइनस एच, तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा का कंडीशन तो यही है 1 माइनस 1, सो इसलिए यहाँ पर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे GF2 माइनस, तो यहाँ पर GF2 माइनस 2 से छोटा, देखिए इसमें खोजिए, देखिए 2 से छोटा, यही वैल्यू आ गया फिर, ठीक है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बोले तो
ये 2 माइनस एक्स माइनस 1, 2 में से 1 घट गया 1, मतलब ये 1 आ गया। अब 1 प्लस में आया कि माइनस में आया, तो देखिए इसको लिखेंगे 2 माइनस 1, हाँ 2 माइनस माइनस 1, ये कम आ गया, मतलब 1 से कम आ गया, 1 से थोड़ा सा, ये 1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो जी में देखिए 1 से थोड़ा सा कम में क्या आ गया कंडीशन, तो 1 माइनस 1 यहाँ देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर 0। इस तरह से हमने देखा कि तीनों वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मतलब ये था क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शंस, ये था क्या आर एच लिमिट, ये था क्या एल एच लिमिट। सो ये तीनों वैल्यू हमारा इक्वल हो रहा है, मतलब इस फंक्शंस को हम कंटिन्यूस फंक्शंस कहेंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर लिखेंगे कि जी ओ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। आइए स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे, 2 और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इफ जी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर मोड एक्स माइनस कॉट इनवर्स अंडर मोड एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू कोई दूसरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1। चेक कंटिन्यूटी ऑफ गॉफ GOF, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0। गॉफ का कार्य है चेक करने के लिए कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। मतलब अगर हम चेक करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गॉफ, यहाँ पर 0 पर आ जाओ, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये एग्जैक्ट 0 है स्टूडेंट। सो जी F0 पर वैल्यू कितना है, F0 पर कुछ नहीं है। सो 0 दे करके हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद रखेंगे, तो 0 रखेंगे। अरे यार ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन नहीं, ये ब्रैकेट, ये हो जाएगा 0 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट 0 अपॉन ये हो जाएगा 0 प्लस 1। ज़्यादा दिमाग लगेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है ना। ये भी 0, इसका वैल्यू कितना 1, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू पूरा 0 आ रहा है। सो यहाँ पर लिखेंगे G0। अब G0 पर क्या होगा, तो चलो आ जाओ, तो कितना लिखेंगे, टेन इनवर्स 0 का मॉड क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर मॉड 0 माइनस कॉट इनवर्स अंडर मॉड 0, ठीक है। टेन इनवर्स अंडर मॉड 0 का कितना आ जाएगा 0 माइनस और कॉट इनवर्स 0 का π/2। सो इस तरह से हमारा -π/2 आ गया। ये एग्जैक्ट 0 का था। अब हम लिखेंगे GF0 प्लस, ध्यान दीजिएगा 0 से बड़ा, मतलब 0 प्लस h, मतलब इस तरह से हम लिखेंगे G और यहाँ लिख देंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे 0 प्लस h, हाँ बाद में h 0 कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर h का वैल्यू हो जाएगा यहाँ h अपॉन ये कितना हो जाएगा h प्लस 1, 0 प्लस h प्लस 1 मतलब 1 प्लस h। अरे यार यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो यहाँ हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लेंगे। ये ब्रैकेट देने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ जाइएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है गया G और ये वैल्यू, ये इसका वैल्यू कितना, ये तो 0 हो जाएगा। सो अब फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, यहाँ पर 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। सो यहाँ पर 0, G0 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो -π/2। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पर लिखेंगे GF0 माइनस, सही है, इसमें आएगा कमाल ये G। अब देखिए ये 0 माइनस मतलब 0 माइनस h पुट करना है, यहाँ पर क्या पुट कर देना है 0 माइनस h, ठीक है। यहाँ पर क्या पुट कर देना है 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन यहाँ पर क्या पुट कर देना है x था, सॉरी x प्लस 1। सो यहाँ पर 0 माइनस h तो 1 माइनस h, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 0 माइनस h का मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा, 1 माइनस h करके समथिंग आएगा, ठीक है ना, 1 माइनस h करके ये आ जाएगा निगेटिव में, और ये आ जाएगा 0, निगेटिव अपॉन 0, निगेटिव अपॉन 0 क्या हो जाएगा -∞, मतलब G माइनस इन्फिनिटी। अब G माइनस इन्फिनिटी इसमें रख दीजिए। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर मॉड -∞, ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स अंडर मॉड -∞, ठीक है। तो देखिए टेन इनवर्स अंडर मॉड -∞ का वैल्यू कितना आ जाएगा, -∞ का बोले तो +∞ हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे π/2, ठीक है, माइनस ये कितना 0, सो π/2। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों लिमिट इक्वल नहीं है। सो गॉफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सही है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, इफ f(x) इक्वल टू सिग्नम x
एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स। कितना बढ़िया क्वेश्चंस। और स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस को। सो यहाँ पर हम बात कर लेंगे फॉग और गॉफ की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट फॉग एक्स, मतलब इसको लिखेंगे एफ, और जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स का वैल्यू इसको लिख दीजिए आप एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एफ का वैल्यू क्या है, सिग्नम। अब यहाँ पर इसमें सिग्नम लगाइए, एफ एक्स मतलब इसमें सिग्नम लग जाएगा, आप सिग्नम लग जाएगा किसमें, एक्स में, एक्स प्लस 1 में और एक्स माइनस 1 में। अब ये बहुत अच्छा आपका ये टॉपिक बन जाएगा स्टूडेंट्स। हाँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। सो यहाँ पर अगर आप सिग्नम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये डॉट पॉइंट कौन कौन सा, सिग्नम कहाँ पर ये डॉट करेगी, एक करेगी 0 पर, एक करेगी -1 पर और एक करेगी 1 पर। सो हम लोग क्या करते हैं, सभी को ऐसे खींच लेते हैं। ये हो गया आपका चलिए -1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1। अब 1 से बड़ा कोई वैल्यू इसमें रखिए, 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखिएगा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब इसके बीच का जो साइन होना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो कितना 1, मतलब पॉजिटिव बोले तो 1, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, सिग्नम का वैल्यू कितना होगा 1। अब 0 और 1 के बीच का कोई वैल्यू ले लीजिए, मतलब 1/2 ले लीजिए, 1/2 1/2 1/2, देखिए 1/2 पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। सो यहाँ पर निगेटिव में वैल्यू कितना आ जाएगा -1, सही है, यहाँ पर आ जाएगा -1। अब ये 0 और -1 के बीच का कोई वैल्यू -1/2 ले लीजिए, देखिए -1/2 ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब कितना 1। ठीक है, ये 1 और -1 से इधर का क्या वैल्यू होगा, -1 से इधर का कोई वैल्यू, तो -2 ले लीजिए, -2 यहाँ पर रखिए, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। सो क्या हो जाएगा निगेटिव में कितना -1। इस तरह से हमारा वैल्यू हो गया। अब 1 पर कितना आ जाएगा, तो 0 देख लीजिए, 1 रख के 0 पर 0 और -1 पर भी 0। अब कहीं ना कहीं आप लोगों को ग्राफ ध्यान में होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको ग्राफ को खींचने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। ये ऐसे हमने खींच लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये ओ और ये वाई। ठीक है, अब देखिए ये -1 ले लीजिए आप, ये 0 और ये 1, सही है, यहाँ हमने 1 ले लिया। अब 1 से बड़ा में हमें कौन सा वैल्यू दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप 1 दिखाई दे रहा है, मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया -1। देखिए कितना सिंपल, 1 हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसे कर लीजिए। चलिए हम पहले सबको ड्रॉ ही कर लेते हैं, हाँ, ताकि आपको खींचने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए -1 से इधर का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है 1, मतलब फंक्शंस का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पर, ओपन इंटरवल और ये ऐसे, सही है, ये ऐसा। अब देखिए 0 से 1 के बीच में कौन दिखा रहा है -1, तो -1 कहाँ जाएगी, यहाँ। ठीक है, ऐसे, और 1 पर कितना 0। ठीक है, फिर देखिए 0 और -1 के बीच में कितना 1, 0 और -1 के बीच में कितना 1। सो यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, इसके बाद 0 पे कितना, तो 0। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसके बाद इस पर 1, -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में। अब -1 से इधर क्या, तो निगेटिव दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव। अब -1 पर कितना, तो 0। ये बन गया आपका ग्राफ। चाहे तो आप इसको मिटा भी सकते हैं स्टूडेंट, ये मैंने आपके सुविधा के लिए दिया था, इसको हटा दीजिए। आपका देखिए कितना अच्छा ग्राफ बन गया। सो ये ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स, ये सिग्नम फंक्शंस का। और आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि सभी जगह, जैसे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सब 1 पर भी, -1 पर भी, 0 पर भी और 1 पर भी, तीनों जगह क्या वैल्यू, इस गॉफ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया GF(x). अब यहाँ देखिए G और Fx का वैल्यू कितना, तो Fx का वैल्यू सिग्नम x, तो सिग्नम x। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सिग्नम x इंटू, रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, इंटू सिग्नम x -1 सिग्नम x +1, ऐसा बनेगा। तो अब यह बहुत कमाल का फॉर्म आ गया स्टूडेंट्स। GF(x) इक्वल टू हमारा आ गया है सिग्नम x, सिग्नम x -1, सिग्नम x +1। स्टूडेंट x का कोई भी वैल्यू लीजिएगा वो सिग्नम फंक्शंस पर होगा, मतलब वो 3 ही टाइप का वैल्यू देगा, या तो 0 देगा, या 1 देगा, या -1 देगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे हमने लिया GOF, चलो 0 ले लेते हैं, 0 पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिग्नम 0 इक्वल टू 0 कर देगा।
चलिए GF 0.5 लेते हैं, मतलब 0 से कुछ बड़ा, तो 0 से कुछ बड़ा में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। सो मतलब पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर 1 - 1 ये भी 0 कर देगा। कुछ छोटा ही ले लेते हैं, -2.5 ले लेते हैं। नेगेटिव में वैल्यू क्या आया था, -1, तो -1 + 1 देखिए यहाँ पर ये 0 कर देगा। सो सभी वैल्यू पर, मतलब ये जो GFX का वैल्यू है वो x के किसी भी वैल्यू पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब फॉर ऑल ये GFX का जो वैल्यू है हमारा वो सभी पर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब ये सभी जगह फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सो GFX इज कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से, तो स्टूडेंट यहाँ आपने देखा, यहाँ पर हमारा फॉर्म आया था सिग्नम x × x + 1 x - 1। चूंकि सिग्नम हमें डिस्टर्ब कहाँ करेगी, तो -1 पर, 0 पर और 1 पर। मतलब सिग्नम में 3 तरह के वैल्यू आएंगे, या तो 1 से बड़ा, या 0 से बड़ा, 0 से छोटा, या -1 से छोटा। मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये जो 3 स्टेप पॉइंट है हमारा, डिस्टर्बिंग डॉट पॉइंट है, ठीक है। तो ये डॉट पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ 3 वैल्यू लेकर के इसको ये किया। देख सकते हैं कि आपको पूरा वैल्यू आपका आ गया है, -∞ से +∞ का पूरा वैल्यू यहाँ 3 को लेने से मेजर हो गया है। 1 से बड़ा, 0 1 के बीच में, 0 -1 के बीच में, और -1 से -∞ के बीच में। सो ऑल कवर यहाँ हो गया। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि ऑल कवर हो गया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 जगह पर फंक्शंस क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, बाकी में कंटिन्यूअस हो रहा है। और यहाँ पर किसी भी x के किसी भी वैल्यू पर ये फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शंस हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स के वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।